गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस का, जिसमें फिजिक्स होगा ओनली। व्हाट इज द टेम्परेचर एट व्हिच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। तो याद रखेंगे -40°C पे जो है बोथ फ़ारेनहाइट में और सेंटीग्रेड में सेम होता है, ठीक है। इन सम द मेरिजियंस आर द सी ड्यू टू द विच फिनोमेनन। तो हम लोग याद रखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है समर में ऐसे होते हैं, ठीक है। विच डिवाइस व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक द कंप्लीट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब हम लोग घर में जो स्विच बोर्ड लगाते हैं किस लिए, कि कंप्लीट सर्किट को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे स्विच। इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर। हम लोग याद रखेंगे सॉलिड मीडियम में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल होता है फास्टर। एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। हमेशा याद रखेंगे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो नेट फोर्स के डायरेक्शन, ठीक है। द प्रिंसिपल यूज इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब किसमें, तो याद रखेंगे फिजिकल न्यूक्लियस फिजन के रूप में, ठीक है। न्यूक्लियस फिजन के रूप में जो है हम लोग एटम बॉम्ब का वर्क करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी का डेप्थ जो हम लोग यूज करते हैं क्या, इसमें फैथम में, ठीक है। याद रखेंगे ये भी बहुत अच्छा है। अस्टिमा अस्टिमेजा जो है ना, हम लोग को एक आई का बीमारी है, डिजीज बोल सकते हैं, जो हम लोग करेक्टेड किया जा सकता है किसके द्वारा, सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा, ठीक है। एक लैम्बरेट्स लॉ इज रिलेटेड टू, ये एक लॉ है जिसको हम लोग एलिमिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है। इन बैटरी व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी जो को हमको बैटरी में जो होता है, कौन सा एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो याद रखेंगे केमिकल एनर्जी को, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल इंफ्रासोनिक। अगर 20 to 20,000 होता है तो सोनिक बोलते हैं, और मोर देन 20,000 होता है तो इंफ्रासोनिक बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इंफ्रासोनिक याद रखेंगे, इंफ्रासोनिक हो लेस देन 20 इंफ्रासोनिक, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए स्टार इज मेजर इन, देखो डिस्टेंस ऑफ अगर स्टार का पूछा जाए ना, मेजर करते हैं तो लाइट ईयर में, ठीक है, लाइट ईयर में मेजर करते हैं, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड इन द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक के कारण जो है उसको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर द कन्वर्ट द एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। रॉबर्ट कुच वाज इन्वेंटेड द इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, और ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन होता है उसको हम एडेसिव फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इन ए गुड कंडक्टर आर लॉसली बॉन्डेड, जो बहुत ज़्यादा लॉसली बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन जो है गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। वन बैरियल ऑफ ऑयल, जो वन बैरियल ऑफ ऑयल होता है कितना होता है, लगभग लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। कितना होता है, 159 लीटर के बराबर होता है, देखते होंगे ट्रेन सब में आता है, ठीक है। इफ़ बार मैग्नेट को हम कट करते हैं, कट करते हैं 3 पार्ट्स में, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ होल होगा कितना होगा, 6 होल होगा। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर एक बार मैग्नेट है उसको हम 3 पार्ट में काट देंगे तो 6 गो होल निकल के आएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। इफ़ द बॉडी इज हॉलो देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मेनली, अगर कोई बॉडी हॉलो है, होलो सिलेंडर बोल सकते हैं, तो उसका ग्रेविटी कहाँ लाइक करेगा, तो आउटसाइड द मटेरियल, उस बॉडी का आउटसाइड करेगा, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड द रूम इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीज करेगा देन द ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीज, ये ह्यूमिडिटी कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ए डार्क मैन एक्सपीरियंस एज ए कंपेयर टू द फेयर स्किननेस मैन, मतलब हम लोग डार्क आदमी से और गोरा आदमी से बोल सकते हैं, फेयर आदमी से जो हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हीट लेस हीट होगा और लॉस लेस कोल भी होगा, ठीक है। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम व्हिच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होगा किस में, स्पेक्ट्रम में जो हम लोग देखेंगे तो रेड कलर में, ठीक है, याद रखेंगे। सम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ मेटल जो होता है, जैसे कि एयर में कितना होता है, वैक्यूम में कितना होता है, वैक्यूम में याद रखेंगे 1 होता है, एयर में कितना 1.003 होता है, वाटर में 1.33 होता है, ग्लास में 1.35 होता है, और डायमंड में 2.5 होता है, जो कि मैक्सिमम बोल सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू, किसके कारण, ये तो सरफेस टेंशन के कारण होता है, किसके कारण होता है, ये सरफेस टेंशन के कारण है, जो भी इंसेक्ट है मूव करते हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाज प्रपोज बाय, तो एम फ्राइडे के द्वारा जो है लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोलाइसिस दिया गया था, ठीक है। लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, याद रखेंगे लाइट किस में ट्रैवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन में। व्हाट इज यूज एज ए कूलिंग एजेंट इन द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉमर्शियल न्यूक्लियस पावर प्लांट, तो वाटर को हम लोग याद करते हैं कूलिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेचर ऑफ साउंड वाज इज लॉन्गिट्यूडनल, हमेशा साउंड का नेचर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, याद रखेंगे। वन फेमी यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ मीटर होता है, इसको हम लोग डिस्टेंस को छोटा, सबसे छोटा यूनिट बोलते हैं, याद रखेंगे। हाउ मेनी एसआई यूनिट आर देयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 7 एसआई यूनिट है जो कि फंडामेंटल 7 एसआई यूनिट है, याद रखेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन व्हिच द ट्रांसफार्मर वर्क, ट्रांसफार्मर जो हमारे गांव घर में लगे हुए थे वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तब म्यूचुअली इंडक्शन के रूप में, ठीक है, याद रखें म्यूचुअली इंडक्शन प्रिंसिपल के रूप में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज टर्म एज, जो वन आर्मस्ट्रॉन्गल यूनिट बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को जो है कितना है, 1 आर्मस्ट्रॉन्गल यूनिट बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू, अगर हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी कैसे, कब मिनिमम होगा, जब हम लोग लेट जाएंगे ग्राउंड पे, सो जाएंगे, ठीक है, ले डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि उसका हाइट कम हो जाएगा ना, हाइट पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ ए प्योर वाटर, प्योर वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो याद रखें 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को हम यूनिट किस में मेजर करते हैं, तो रेडियन में, याद रखेंगे रेडियन में, ठीक है। रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विथ एन ऑक्सीलरेटर, ठीक है, ऑक्सीलेटर, ठीक, याद रखें ऑक्सीलेटर बोलते हैं। एंड हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू, हुक्स लॉ किस पे रिलेटेड करता है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, याद रखेंगे हुक्स लॉ किस पे, तो इलास्टिसिटी पे। सडनली फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ स्ट्रोम, बहुत ज़्यादा स्ट्रोम आ जाता है, ठीक है, सडनली फॉल होता है बैरोमीटर का तो स्ट्रोम आ जाता है। वाटर मूव ऑफ ए स्टोर एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन के, किसके कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण, ठीक है। द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ लाइट, ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ लाइट, याद रखेंगे क्या था, द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, याद रखेंगे। द व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विन थिन एंड बार मैग्नेट, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ होगा, ये हमेशा याद रखें नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती है, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल डोमिनेस्ट्रेटिंग द एक्सटेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज द फर्स्ट कंडक्टेड बाय हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा, इसीलिए याद रखेंगे हेनरी हर्ट्ज के द्वारा। द फिलामेंट स्टेरिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, फिलामेंट का जो बल्ब का जो ये बना हुआ होता है किस चीज़ से बना हुआ, तो वो टंगस्टन से बना हुआ होता है, ठीक है। डक्स इज फोर्स एक्सटेंडेड बाय द फ्लूइड, फ्रिक्शन के कारण ही जो है डक्स, फ्रिक्शन के कारण ही डक्स एक्सटेंडेड होता है फ्लूइड में, ठीक है। द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमोबाइल्स इन ए डायरेक्शन ऑफ अप्लीकेशन, डायरेक्ट अप्लीकेशन ऑफ किस पे, तो हाइड्रोकल जो हम लोग यूज करके ब्रेक, जैसे कि बड़े से जेसीबी सब में ज़्यादातर यूज करते हैं ये, तो ऑटोमोबाइल्स में जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं सारे में, तो वो पास्कल लॉ पे क्या होता है, वैलिड होते हैं, ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव लेंस इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर इमेज जो फॉर्म होगा ना एक कनकेव लेंस में, वो सिंपल माइक्रोस्कोप पे हम लोग देखते हैं तो क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज इन ए मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट, कौन सा हम ड्राइवर सीट के साइड में जो मिरर व्हीकल लगाते हैं यूज करते हैं ना, कनकेव मिरर यूज करते हैं, कौन सा मिरर, तो हम लोग याद करते हैं कनकेव मिरर, मोटरसाइकिल में भी यूज करते हैं तो कनकेव मिरर, याद रखेंगे। आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम में क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे एटम में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ ऑर्डर, अगर साइज ऑफ और एटॉमिक न्यूक्लियस को हम पूछा जाए तो 10⁻⁻15 हम बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द मून सरफेस आर्मस्ट्रॉन्ग सी द ब्लैक स्काई, दिस इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर ऑफ द मून, देखो उसमें एब्सेंस हो जाए, वहाँ पे एटमोसफेयर एब्सेंट हो जाता है मून पे, ठीक है, इसीलिए। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स
मटेरियल पे भी ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर इन ऑफ द मीडियम, ट्रू और फॉल्स। ये जो है याद रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो सकता है क्या, जब टेम्परेचर राइज होगा तो ऑफ मीडियम पे है, डिपेंड करता है या नहीं, तो ये फॉल्स है, डिपेंड करता है, ठीक है। इट रिमेन अनचेंज, कोई भी चेंज नहीं आ गया, ठीक है। विच इज स्ट्रोंगर फोर्स इन ए नेचर में सबसे स्ट्रोंगर फोर्स माना जाए तो न्यूक्लियस फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन का टेम्परेचर हम किस डिवाइस से मैंने मेजर किया जा सकता, पैरोमीटर से याद रखेंगे, पैरोमीटर से, ठीक है। विच फेनोमेना अकर व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम द डेंसर टू रेयर, मतलब डेंसर से रेडियर में जो लाइट पास करता है तो कौन सा फेनोमेनन यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण याद रखेंगे। विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो टू चेंज थ्रू दैम, मतलब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग को फ्लो करने से मतलब रोकने का कोशिश करता है, तो इंसुलेटर, एक इंसुलेटर है जो कि फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन सा किसका वैल्यू जो है किसी भी सिस्टम में उसका क्वांटिटी का वैल्यू सेम रहता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में जो साउंड का स्पीड है कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब समझ सकते हैं 332 मीटर पर सेकेंड होता है। द वर्किंग ऑफ कोजार्ट एंड क्रिस्टलाइन इन द वॉच इज बेस्ड ऑन द विच इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसके कारण, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट आर द मेड ऑफ, ये जो परमानेंट मैग्नेट हम लोग बनाते हैं ना, किस चीज़ से बना हुआ था, स्टील से बना हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फॉग द विजिबिलिटी ऑफ रिड्यूस, दिस इज बिकॉज विच ऑफ द फिनोमेनन, देखिए हम लोग जो कुहासा लग जाती है उसको कुहासा भी बोलते हैं, फॉग भी बोलते हैं, तो याद रखेंगे किसके कारण जो उस समय हम लोग को विजिबिलिटी कम हो जाता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हो जाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेटलेसनर एक्सपीरियंस इन द स्पेसशिप इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जो वेट लेफ्टनर जो है एक्सपीरियंस करता है उसका वेट कम हो जाता है, किसके कारण, तो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी के कारण, ठीक है, वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। व्हिच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, सोनार को जो है ना सबमर्ज ऑब्जेक्ट में डिवाइस से हम लोग फाइंड किया जा सकता है, ठीक है, सोनार बोलते हैं, SONAR, सोनार, ठीक है। व्हाट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट, कुछ कौन सा ऐसा चीज़ है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, तो याद रखें रेक्टिफायर को हम लोग इसमें यूज किया जाते हैं, ठीक है। व्हिच एलिमेंट इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियस रिएक्टर, तो ग्रेफाइट जो हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में जो न्यूक्लियस रिएक्टर में, ठीक है। व्हिच डिवाइस कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड, हम लोग चश्मा लगाते हैं ना ग्लास, जिसको हम लोग पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करते हैं तो डायोप्टर में मेजर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, क्यूर में मेजर करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। एन ऑब्जेक्ट हैज अटेंशन इन द वेलोसिटी ऑफ स्काप फ्रॉम द अर्थ एटमोसफियर, जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, याद रखें, इसका वेलोसिटी अगर पूछा जाए डायरेक्टली अर्थ पे कितना होता है तो बता देंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ, लाइट वेव आर्मस्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। ए शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज पल्स भी बोलते हैं, ठीक है, पल्स भी बोलते हैं। व्हेन डिड द आइंस्टीन प्रपोज दैट द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, मैटर कब ये जो प्रपोज किया था आइंस्टीन ने, वो कब प्रपोज रखा था, मैटर कैन कन्वर्टेड द एनर्जी, मैटर को हम एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, तो 1905 ईस्वी में, ठीक है, 1905 में, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, याद रखें कैंडिला को हम लोग SI यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स,
मैग्नेटिक फ्लक्स का भी यूनिट पूछ सकता है, मैक्सवेल बोलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का ओम मीटर भी बोल सकते हैं, ओम मीटर। क्या वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम, हम लोग को विजिबल जो रेंज होता है ना वेवलेंथ का कितना होना चाहिए, 390 to 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर तक याद रखें, एनएम बोल सकते हैं, नैनोमीटर वेवलेंथ का, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वॉशिंग मशीन हम लोग काम करता है ना, हम लोग यूज करते हैं क्लोथ को धोने में, साफ करने में, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे सेंट्रीफ्यूगल। व्हेन ए बॉल इज थ्रो अपवर्ड व्हाट इज टू व्हाट हैपन टू इट्स एक्सीलरेशन, क्या होगा उसका एक्सीलरेशन पे, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम कोई बॉल फेंकते हैं तो क्या इट्स रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे इट रिमेन कांस्टेंट, कोई भी चेंज नहीं होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ, मैग्नीफाइंग किस ग्लास को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ व्हिच टाइप ऑफ लेंस, कौन सा टाइप का लेंस को मेजर करते हैं, तो बना हुआ होता है कनकेव लेंस का, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास किसकी लेंस से बना हुआ था, कनकेव लेंस से। व्हाट कलर विल बी रेड ग्लास अफेयर इफ़ इट इज़ हीटेड इन द डार्क रूम, डार्क रूम में अगर हम लोग उसको हीटेड करते हैं तो कौन सा कलर देगी, तो ग्रीन कलर देगी, याद रखेंगे ग्रीन कलर देगी। व्हाट हैपन टू द सरफेस टेंशन ऑफ द वाट ऑफ द वाटर व्हेन ए डिटर्जेंट इज एडेड टू इट, मतलब उसमें हम लोग डिटर्जेंट ऐड करते हैं सरफेस टेंशन में, तब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, याद रखेंगे डिक्रीज होगा। द वैल्यू ऑफ जी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, मतलब एक्सीलेशन का वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होगा, एट द पोल पे, पोल पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, याद रखेंगे। इन which इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेटीट्यूड इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का लेटीट्यूड को मेजर करने के लिए अल्टीमीटर बोल सकते हैं, अल्टीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। which इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, कौन सा मीटर जो है चेंज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है, डाइटोमीटर, डाइटोमीटर, ठीक है। which इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी को किसी में मेजर करेंगे तो फिथोमीटर बोल सकते हैं, फिथोमीटर बोल सकते हैं, याद रखेंगे फिथोमीटर बोलते हैं या फिथोम भी बोलते हैं। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर विथ ए वाट मीटर, वाट मीटर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना पावर जनरेट होता है उसको हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो वाट मीटर में कर सकते हैं, ठीक है। Which instrument is used to measure the scattering of the light by the particles suspended in a liquid? नेफ्लोमीटर बोल सकते हैं, नेफ्लोमीटर याद रखेंगे। Which is more elastic, स्टील और रबर, स्टील, स्टील जो है बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। Which is an only natural मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट किसी से बना हुआ होता है, मैग्नेटाइट से बना हुआ होता है। विच प्रिंसिपल इज यूज इन डिजाइनिंग द शिप ऑन सबमरीन, सबमरीन को हम लोग या शिप को हम जो कौन सा प्रिंसिपल पे डिजाइन किया जाता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, याद रखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। न्यूक्लियस फिजन आर इनिशिएटेड बाय, तो न्यूट्रॉन्स के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। द वायर इन ए इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक हीटर जो हम लोग घर में जलाते हैं तो उसका जो वायर है किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो नाइक्रोम से बना हुआ होता है। ड्यूरिंग सोनोग्राफिक्स which टाइप ऑफ वेव आर यूज, तो अल्ट्रासोनिक वेव जो हम लोग उसमें यूज करते हैं। डायोड बल्ब वाज डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। हु गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ जी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो दिया गया था ना जी का, वो जो कौन दिया था, कैनवेडिस दिया था, कैनवेडिस दिया था, याद रखें कैनवेडिस वो दिया था। हु हैड द शो दैट द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक वेव आर इक्वल इन ए वैक्यूम, वैक्यूम में और वेव में जो है दोनों मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जो है वो सेम होता है लगभग। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, याद रखेंगे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, देखो अर्थ पे कितना होता है, तो 11.2 मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड, और मून पे पूछा जाता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखेंगे दोनों का, ठीक है। व्हाई डज द लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू एज्यूम द स्फेरिकल शेप टू मिनिमम सरफेस टेंशन, इसका जो है मिनिमम सरफेस टेंशन के कारण जो है वो लिक्विड का जो बारिश होती है तो ड्रॉप जो है स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेसिस्टेंस ऑफ
कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए कोई भी चीज़ का रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री बायोलॉजी के नेक्स्ट सीरीज में आने वाला। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।